नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपको अल्टरनेट ब्लाउज की स्टिचिंग सिखाऊंगी, जिसकी कटिंग मैंने इसके पहले वाले वीडियो में बताई थी और उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, तो आप उसे जरूर देखें। अल्टरनेट ब्लाउज की सिलाई के लिए सबसे पहले मैंने बैक पार्ट लिया है और बैक पार्ट की लाइनिंग का कपड़ा हमें इस तरह से रखना है कि चौक का निशान ऊपर की साइड हो। अब इसके ऊपर हमें मेन फैब्रिक रखना है और इसका सीधा साइड मुझे ये वाला ज्यादा अच्छा लगा, तो इसको मैंने सीधा मानते हुए अंदर साइड रखा है। तो इस तरह से लाइनिंग का चौक लगा हुआ साइड और मेन फैब्रिक का सीधा साइड अंदर की तरफ रखना है। अब हमें इस ब्लाउज के दोनों आर्म होल और कमर पर सिलाई लगाना है, तो इसके लिए पहले हमें इसको सेफ्टी पिन से अटैच कर लेना है, उसके बाद हमें सिलाई लगा लेना है। तो इस तरह से मैंने इसको अटैच कर लिया है। अब मैं इसमें सिलाई लगा रही हूँ, तो आधा इंच का कपड़ा दबाते हुए मैं इस पर सिलाई लगा रही हूँ और इसी तरह से एक दूसरे आर्म होल पर और कमर पर हमें सिलाई लगा लेना है। अब ये सिलाई लग चुकी है, तो हमें सेफ्टी पिन को निकाल लेना है और इसको सीधा कर लेना है। मैंने इसे सीधा कर लिया है। अब सीधा करने के बाद ये जो गले साइड से खुला हुआ है, यहाँ से हमें 0.25 इंच पर सिलाई लगा लेना है। इसके बाद हमें जो हमने सेंटर पे टक्स के निशान लगाए हैं उन्हें भी लगाना है। तो पहले इसे अच्छी तरह से प्रेस कर लेना है और आर्म होल पर बिल्कुल किनारे से एक सिलाई लगा देना है। अब यहाँ पे सेंटर लाइन से मैंने टक्स को फोल्ड किया है और इस तरह से मैंने सिलाई लगा दी है। दूसरे टक्स पे भी हमें यही करना है, सेंटर लाइन से फोल्ड करना है और जो 1 इंच का हमने निशान लगाया था उस पर हमें सिलाई लगा देना है। इस तरह से ये दोनों टक्स लग चुकी है और ये सामने से इस तरह से दिख रही है। अब हमें बैक पार्ट लेना है, तो बैक पार्ट का जो सीधा साइड है वो मैंने ऊपर की साइड रखा है और इसकी जो लाइनिंग है उसका चौक लगा हुआ साइड अंदर की साइड रखा है। तो इस पर भी हमें बिल्कुल वैसे ही सिलाई लगाना है जैसे कि हमने फ्रंट पार्ट पर आर्म होल और कमर पर सिलाई लगाई थी। तो यहाँ पे दोनों बैक के दोनों पार्ट्स में यहाँ पे सिलाई लग चुकी है। अब हमें ये जो सेंटर वाली सिलाई लगाना है, तो इसके लिए पहले मैंने जो आई की पट्टी काटी थी उसको लेना है और मेन फैब्रिक का सीधा साइड ऊपर की साइड रखते हुए हमें इसको लाइनिंग के साथ इस तरह से फोल्ड करना है और दोनों किनारे पर सिलाई लगा लेना है। तो इस तरह से मैंने इस पर सिलाई लगाई है और अब इसे सीधा कर लेना है और यहाँ पे जो खुला साइड है यहाँ पर भी एक सिलाई लगा लेना है, ताकि ये जो अस्तर का कपड़ा है उसके साथ अच्छी तरह से अटैच हो जाए। अब हमें इसको बैक पार्ट पे अटैच करना है, तो मैंने यहाँ पर लेफ्ट साइड का पार्ट लिया है और इसको इस तरह से अंदर साइड रखते हुए हमें सिलाई लगा लेना है, या फिर आप चाहें तो पहले इसको सेफ्टी पिन से अटैच कर लें फिर आप सिलाई लगाएं। तो यहाँ पे पहले मैंने सेफ्टी पिन से अटैच कर लिया है ताकि वो पट्टी यहाँ वहां ना हो। अब मैं इसमें सिलाई लगा रही हूँ, तो इस तरह से आधा इंच का कपड़ा दबाते हुए हमें सिलाई लगा लेना है, उसके बाद इसे सीधा कर लेना है। तो देखिए यहाँ पे इसको सीधा करने के बाद इस पर पट्टी भी बहुत अच्छी तरह से अटैच हो चुकी है और इसके नेक पर भी हमें सिलाई लगा लेना है और इस पर फिर अच्छी तरह से प्रेस कर लेना है। अब हमने दूसरा साइड लिया है, बैक पार्ट का जो राइट साइड है वो हमने लिया है, उस पर भी हमें सेंटर वाली सिलाई लगा देना है और फिर सीधा कर लेना है। तो इस तरह से देखिए सीधा करने के बाद ये इस तरह से इसका लुक आएगा। जितने पार्ट में ये पट्टी लगी है वहां तक हम इसमें हुक लगाएंगे। अब यहाँ पे देखिए पहले हम जो बैक वाली डार्ट है उस पर सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पे मैंने सेंटर लाइन से फिर से कपड़ा फोल्ड किया है और डार्ट पर सिलाई लगा ली है। दूसरे साइड की डार्ट को भी इसी तरह से सिल लेना है। अब इन दोनों पर अच्छी तरह प्रेस करने के बाद आर्म होल पर हमें किनारे से सिलाई लगा लेना है, जिस तरह हमने फ्रंट पार्ट के आर्म होल में लगाई थी। अब ये देखिए दोनों पार्ट्स जो है बैक साइड के बो और फ्रंट साइड तैयार हो चुका है। तो अब हम इसमें जो शोल्डर वाली सिलाई है तो दोनों को शोल्डर से अटैच कर लेंगे। तो यहाँ से धागे वगैरह कट करने के बाद मैंने यहाँ पे इनको अटैच कर लिया है। अब यहाँ पे हमें देखिए नेक राउंड नापना है। तो हमारा नेक राउंड पहले 14 इंच का था,
तो इसे भी हम नाप लेंगे। तो ये भी बिल्कुल 14 इंच का ही हमारा बन के आया है। और यदि ये राउंड कम या ज्यादा होता है तो आप इसे शोल्डर की सिलाई से थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते हैं, थोड़ा कम या ज्यादा करके। अब यहाँ पे कॉलर का कपड़ा लेना है और हमें इसको पलट के देख लेना है कि कौन सा साइड हमारा ऊपर की तरफ आने वाला है। तो उसके नीचे साइड, मतलब उसके पीछे साइड हमें बकरम लगानी है। तो इस पर तो हम लाइनिंग लगाने वाले हैं, तो पहले हमें लाइनिंग पर बकरम लगानी है। तो आधा इंच छोड़कर मैंने यहाँ पे 1 इंच चौड़ी बकरम लगाई है। अब ये जो आधा इंच का कपड़ा मैंने छोड़ा है उसको मोड़ते हुए हमें एक सिलाई लगा लेना है। तो इस तरह से मैंने सिलाई लगा ली है। अब इसे हम एक बार चेक कर लेंगे पलट के सही लगी है कि नहीं। तो इस तरह से जब हम कॉलर लगाएंगे तो ये सामने की तरफ आएगी। अब हमें इसको उल्टा फोल्ड करना है और इस तरह से फोल्ड करना है कि ये जो दूसरे साइड का आधा इंच का कपड़ा है वो बाहर के साइड निकलना चाहिए। तो इस तरह से देखिए मैंने इसे फोल्ड किया है और ये आधा इंच का कपड़ा एक्स्ट्रा है दूसरे साइड का। अब हमें इस पर सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पे मैंने आधा इंच से थोड़ा सा कम कपड़ा दबाते हुए यहाँ पे सिलाई लगा दी है और दूसरे साइड भी हमें इसी तरह सिलाई लगा देनी है। फिर हम इसको सीधा कर लेंगे। तो अब मैंने इसे सीधा कर लिया है और अब ये जो कपड़ा एक्स्ट्रा है उस पर भी हमें एक सिलाई लगा लेनी है ताकि अस्तर का कपड़ा मेन फैब्रिक से अच्छी तरह से अटैच हो जाए। अब हमें इसको फोल्ड करना है और एक कट लगा लेना है सेंटर पे। तो ये छोटा सा कट मैंने यहाँ लगा लिया है। अब हम जो ब्लाउज है उसे लेंगे और ये जो नेक है उस पर भी हमें सेंटर कट लगा लेना है। तो इस तरह से मैंने आगे के साइड को फोल्ड करते हुए सेंटर कट लगा लिया है। अब हमें जो हमने कॉलर पे कट लगाया था उसको हमें नीचे की साइड रखना है। इस तरह से रखना है कि सीधा साइड ऊपर की तरफ हो और ब्लाउज का भी सीधा साइड ऊपर की तरफ हो। तो अब इस पर हमें 0.25 इंच का कपड़ा या फिर थोड़ा सा ज्यादा उससे कपड़ा दबाते हुए सिलाई लगा लेना है। अब सेंटर की दूसरे साइड भी हमें सिलाई लगा लेना है। तो ये अभी आधी कॉलर अटैच हुई थी तो आधी और हम कर लेंगे। तो इस तरह से मैंने दूसरे साइड भी सिलाई लगा ली है। और यहाँ पे देखिए हमने कॉलर को थोड़ा सा ज्यादा लिया था, हमने यहाँ पे 16 इंच की कॉलर कट की थी। तो हमारा थोड़ा थोड़ा कपड़ा तो फोल्डिंग में चला गया और बाकी का कपड़ा हमारा यहाँ पे एक्स्ट्रा आ गया। तो जब हम कॉलर में हुक लगाएंगे तो वो उस पर ओवरलैप होने में हमारा काम आ जाएगा। अब इस तरह से स्टिचिंग मार्जिन अंदर की तरफ करते हुए इसके धागे वगैरह पूरे अंदर की साइड करते हुए हमें सिलाई लगा लेना है। तो बिल्कुल हमने देखिए इसको इस तरह से हमें बराबर फोल्ड करना है कि ये जो पहले हमने कॉलर को अटैच करते समय सिलाई लगाई थी उसी सिलाई पर हमें ये कॉलर को फोल्ड करके सिलाई लगा लेना है। बिल्कुल किनारे से बराबर सिलाई आना चाहिए, इस तरह से हमें लगाना है। इस तरह से हमारी ये 1 इंच चौड़ी कॉलर तैयार हो जाती है। और ये दूसरे साइड भी हमने बिल्कुल धागे वगैरह अंदर की तरफ करके इसे यहाँ पे लॉक कर दिया है। अब इस तरह से कॉलर भी हमारी अटैच हो गई है। और फिर पूरा ब्लाउज सिल जाने के बाद हम इसमें हुक लगा देंगे। तो इस तरह से ये हमारा पीछे का नेक बन के आएगा। इस तरह से ये थोड़ा सा खुला रहेगा ऊपर और फिर हम बाकी एरिया में हुक लगा देंगे। अब यहाँ से साइड से जोड़ने से पहले हम यहाँ पे साइड वाली जो डार्ट थी फ्रंट पार्ट में उसे भी लगा लेंगे। तो यहाँ पे पहले मैंने कपड़े को इस तरह से रखा है फैलाकर और सेंटर जो लाइन है उस पर सिलाई लगा ली है ताकि कपड़ा और अस्तर दोनों अटैच हो जाए। तो ये जब हम डार्ट लगाते हैं तो ये बराबर से हमारा कपड़ा इसमें दबता है। तो इसी तरह से दोनों साइड हमें डार्ट लगा लेना है जिससे कि जो 1 इंच कपड़ा हमने लेंथ में बढ़ाया था वो हमारा डार्ट में कवर हो गया है। अब हमें ब्लाउज को साइड से सिलना है। तो अभी हमें इसको सीधी तरफ से ही सिलना है। तो बिल्कुल जरा सा ही कपड़ा हमें दबाना है। तो मैंने यहाँ पे 0.25 इंच का कपड़ा दबाते हुए सिलाई लगा ली है। अब यही सिलाई हमें दूसरे साइड भी लगा लेना है और फिर उसके बाद हमें
इसको ब्लाउज को उल्टा करना है और फिर हमें जो हमने निशान लगाए थे उस पर हमें सिलाई लगानी है। तो इस तरह मैंने जो 1.5 इंच पे पहले निशान लगाए थे उसे मैंने यहाँ पे सिल लिया है और इसी तरह से दूसरे साइड भी हमें सिल लेना है और साथ ही साथ इसके बाजू से भी थोड़ा सा 0.25 इंच बाजू से भी 2-3 सिलाई आप लगा सकते हैं, ताकि कभी आपको लूज टाइट करना है तो आप इसे बाद में कर सकते हैं। तो इस तरह से मैं देखिए बाजू से एक और सिलाई लगा रही हूँ। तो ये सिलाई हमें दोनों साइड लगा लेना है। तो अब यहाँ पे ये ब्लाउज पूरा सिल गया है। हम इसे सीधा करके देखेंगे तो देखिए कितना प्यारा लुक इसमें आया है। इसमें अच्छी तरह से प्रेस कर लेंगे, कॉलर पे भी साथ ही साथ हम अच्छी तरह से थोड़ा प्रेस कर लेंगे ताकि ये बराबर से बैठ जाएगी। फिर उसमें हम आई हुक का निशान भी लगा लेते हैं। तो इस पट्टी पर हम आई के निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे मैंने 1.5 इंच पर आई के निशान लगा लिए हैं और इसी तरह से हमें हुक के निशान भी दूसरे पल्ले पर लगाना है। तो ये जो राइट साइड है बैक साइड का, इस पर हम 1.5 इंच पर इसी तरह से हुक का निशान भी लगा लेंगे। अब हम निशान लगाने के बाद इसमें हुक आई लगा लेंगे और हमें कॉलर पे भी हुक लगाना होगा। तो 1 या 2 हुक हम इसमें लगा सकते हैं। तो इस तरह से हम लेफ्ट साइड में आई बनाएंगे। तो 2 आई मैं यहाँ पे बनाऊंगी ताकि हम एडजस्ट कर सकते हैं लूज या टाइट करने में। और कॉलर में राइट साइड में हम 1 या 2 हुक लगाएंगे। तो अब इसमें मैंने सारे हुक लगा लिए हैं और पीछे साइड से इसमें काफी अच्छा लुक आया है और अंदर साइड से भी इसमें काफी अच्छी फिनिशिंग आई है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।